श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ नवरात्रि से संबंधित जानकारी। शारदीय नवरात्र में घट स्थापना करते समय कलश में जरूर डालें ये चीज़ें। नौ दुर्गा की कृपा से बदल जाएगी किस्मत और होगी धन वृद्धि। चलिए आइए जानते हैं कि क्या डालना चाहिए कलश में। शारदीय नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस साल यह पर्व बेहद खास होने वाला है क्योंकि नवरात्रि 9 की जगह 10 दिनों तक रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और जिसका समापन 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर होगा। इस दौरान माता आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं माँ दुर्गा की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सही विधि से कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अक्सर लोग कलश स्थापना करते समय कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कलश की स्थापना से पहले उसमें कुछ चीज़ों को डालना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जान लीजिए आखिर वो चीज़ें क्या हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना को देवी माँ की भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ कलश स्थापना करने से माता रानी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। अगर बात की जाए कि इस दौरान किए जाने वाले कलश स्थापना की, तो सबसे पहले मिट्टी का कलश लें। अगर मिट्टी का ना मिले तो आप पीतल का कोई कलश ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं या आप स्टील का भी ले सकते हैं। और उसके बाद उस कलश को साफ करें, उस पर मौली यानी लाल रंग का कलावा बांधें। इसके बाद कलश में पहले गंगा जल, उसके बाद उसमें पूरे जल से उसको साफ जल से भर लें। सुपारी, खड़ी हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची के साथ कुछ ताजे फूल डालें। कलश स्थापना के समय 5 आम के पत्तों पर और उन पत्तों पर कुमकुम और हल्दी लगाकर उन्हें कलश के मुंह पर लगाएं। इसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को चुनरी में या फिर किसी तूल वाले कपड़े में लपेटें और क्योंकि इसे देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। और नारियल रखते समय ध्यान रखें कि नारियल का जो ऊपरी भाग यानी जो उसका मुंह होता है वो आपकी तरफ रहे। जिधर आप बैठ के पूजा करेंगे आपकी तरफ रहे। कलश रखने से पहले पूजा स्थल पर थोड़े से चावल बिछा दें। फिर उस पर एक कोई बर्तन रख लीजिए या फिर एक मिट्टी का चौड़े मुंह वाला सकोरा बोलते हैं जिसको, उसे रख लीजिए। उस पर मिट्टी बिछा दीजिए। चावल के ऊपर रखेंगे वो बर्तन और उसमें मिट्टी बिछा दीजिए या फिर आप रेत भी डाल सकते हैं। साफ़ सुथरी मिट्टी हो, उस पर गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद उसमें जौ डाल दीजिए। जौ डालने के बाद तब उस पर कलश आप रख दीजिए। और जो आप कलश रख रहे हैं, कलश के मुंह पर कलावा लगाएंगे, उस पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक भी बना लेंगे कलश पर। उसके बाद उसमें जल वगैरह सब भर के तब आप रखिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम दुर्गा रानी का ही ऐसी ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर कोई भी और मंत्र आप पढ़ते जाएंगे जो भी आपको आता है। और सबसे आसान यही है कि माँ दुर्गा को आप याद करते रहिए। माँ दुर्गा को ही आप ऐसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः करते हुए सारा काम करिए। नवरात्र की पूजा में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा उन्हें लाल चुनरी, कुमकुम और फूल जरूर चढ़ाएं। रोज़ाना माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। वहीं पर कई लोग इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि घर आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, कहीं भी आपको घर में रहना है। और रोज़ अखंड दिया को अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें बराबर से घी का ध्यान रखना पड़ता है, लौ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब आप काम करेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक चीज़ और बताना भूल गए हैं, वो बात ये है कि आप 7:30 से पहले कलश को स्थापित कर लें।
7:30 से पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7:30 बजे से कल राहु काल शुरू हो जाएगा, जो कि 9:30 पे ख़त्म होगा, या फिर आप 9:30 के बाद आप कलश स्थापित करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।